कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पलवल द्वारा निरंतर किसानों को प्राकृतिक खेती को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में पलवल जिले के गांव असावटा में किसानों को जागरूक करने को लेकर कृषि उपनिदेशक डॉक्टर पवन शर्मा एवं कृषि विशेषज्ञों की टीम ने किसानों को जीवामृत तैयार करने की विधि को प्रैक्टिकल तौर पर समझाया। डॉक्टर पवन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जीवामृत तैयार करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को घोल बनाने के लिए ड्रम, बेसन, गुड़ दिया जा रहा है। साथ ही साथ देसी गाय खरीदने के लिए भी किसानों को 25,000 रुपये की अनुदान राशि दी जा रही है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की देखरेख में जीवामृत अर्थात प्राकृतिक खेती करने के लिए घोल तैयार कर सकते हैं। घोल तैयार करने के लिए ड्रम में करीब 200 लीटर पानी और देसी गाय का गौमूत्र, देसी गाय का गोबर, बेसन, गुड़ एवं मिट्टी का प्रयोग करके घोल तैयार कर सकते हैं। इस घोल को हर 15 दिन बाद खेत में स्प्रे किया जाता है। इतना ही नहीं, पानी के साथ भी इस घोल को खाद के रूप में खेत तक पहुंचाया जाता है, जिससे खेत में जीवाणु की संख्या तेजी से कई गुना बढ़ने लगती है। यह जीवाणु खेत की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं और बिना किसी रसायन से अच्छी पैदावार देते हैं। डॉक्टर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार भूमि के रसायनों का धुआंधार प्रयोग करना भूमि की उर्वरता शक्ति को खत्म कर रहा है, बल्कि आमजन के स्वास्थ्य के साथ भी बेहद दुष्प्रभाव दिख रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर किया जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को रासायन युक्त भोजन न करना पड़े। रासायनिक युक्त फसल से होने वाले दुष्प्रभाव से आमजन को बचाया जा सके। डॉक्टर शर्मा ने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान शुरुआती दौर में कुछ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अवश्य करें, जिससे उन्हें प्राकृतिक खेती के बारे में लाभ दिखाई देंगे, जिसके बाद किसान स्वयं ही प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर होने लगेंगे। सर, आज असावटा गांव पहुंचे हैं, जीवामृत तैयार किया गया, किस तरीके से घोल तैयार हुआ, किसानों का किस तरीके से रुझान इसके सामने आ रहा है? सर, कृषि विभाग जैसा आपको पता है कि प्राकृतिक खेती पे इन दिनों जोर दे रहा है। जैसा कि मेरे कृषि अधिकारी ने बताया कि गुरुकुल में आचार्य देवव्रत की देखरेख में 180 एकड़ में प्राकृतिक खेती हो रही है। वहाँ हमारे आत्मा के फील्ड स्टाफ को और किसानों को ट्रेनिंग के माध्यम से लाइव खेती दिखाई हुई है कि प्राकृतिक खेती से किस प्रकार हम उपज ले सकते हैं। उसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने और कृषि विभाग ने एक मुहिम शुरू की है कि प्राकृतिक खेती द्वारा किसानों को अवेयरनेस किया जाए, जागरूक किया जाए। उसी कड़ी में हम असावटा गांव में आज पहुंचे हैं आपके सामने। जीवामृत कैसे बनाया जाना है और किस तरह इसको खेत में अप्लाई करना है, ताकि किसान जो अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं उससे पीछा छूट सके और जो बीमारियां दिनों दिन बढ़ रही है उस पर भी नियंत्रण किया जा सके। जीवामृत बनाने के लिए किसानों को किस तरीके से कोई सहयोग किया जा रहा है विभाग के द्वारा? कृषि विभाग द्वारा हर एक किसान को 750 रुपये प्रति ड्रम के हिसाब से 4 ड्रम दिए जा रहे हैं और गुड़ और बेसन हमने कृषि विभाग ने अपने लेवल पे किसानों को उपलब्ध करवाया है, ताकि उनका खेत पे या ट्यूबवेल पे ये घोल तैयार करके अपने खेत में ये अप्लाई कर सके। घोल से संबंधित जो जानकारियां हैं वो किसान तक किस तरीके से पहुंचेंगी, किस तरीके से? घोल से संबंधित हमने जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जितने हमारे 125 किसान नेचुरल फार्मिंग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और हमने एक बुकलेट भी लिटरेचर के रूप में तैयार की है जो सभी किसानों को उपलब्ध करवा दी है। उस बुकलेट के माध्यम से और लाइव डेमो के ट्रेनिंग के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। और मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे लगभग जिला पलवल में अभी तक 125 किसानों को रजिस्टर किया जा चुका है, और सभी एम्प्लॉयज़ को 3-3, 4-4 किसान हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मेरा कृषि विभाग का कर्मचारी अधिकारी उनके खेत में जाके अपनी उपस्थिति में जीवामृत का घोल तैयार करवाएगा और 15 दिन बाद फिर उसको खेत में अपने सामने अप्लाई करवाएगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अतुल शर्मा है, सहायक तकनीकी प्रबंधक एग्रीकल्चर विभाग में। आज हम यहाँ पर असावटा गांव के अंदर आए हुए हैं, जहाँ पे हमारे प्रगतिशील किसान हैं सुरेंद्र सिंह जी। उनके यहाँ पे हम ये जीवामृत का घोल बनवा रहे हैं, जो आज से 15-16 दिन बाद जो है अपने खेत में ये अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हमने डिपार्टमेंट की तरफ से हर जो हमारे रजिस्टर्ड किसान हैं उनको 4-4 ड्रम उपलब्ध करा दिए हैं,
और 2 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन भी विभाग की तरफ से किसानों को दिया गया है, जो कि जीवामृत में इस्तेमाल में आता है। बाकी देसी गाय का गोबर और गौमूत्र किसान ने उनके पास है गाय, उससे उपलब्ध कराया है। और इन सभी चीज़ों को मिक्स करके आपके सामने जैसे किसान ने दिखाया, सारी चीज़ों को मिलाया है और मिलाने के बाद हमने इस ड्रम के अंदर डाल दिया है। और ये ड्रम लगभग 15 दिन तक इनको रेगुलर बेसिस पर घड़ी की दिशा में सुबह शाम घुमाना है। और इसके घुमाने से जो जीवामृतों की जीवाणुओं की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जाएगी और लगभग 20-21 दिन के बाद ये करोड़ों की तादाद में यहाँ इसमें जीवामृत पैदा हो जाएंगे। और जो ये जीवामृत हैं ये जब खेत में डाले जाएंगे तो ये खेत की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे। तो इससे रिजल्ट किस तरह का, पहले भी इस्तेमाल किया गया, रिजल्ट किस तरह का सामने आया? एक्चुअल में हम बताएं आपको, अभी करंट में हमने ये अपने डिस्ट्रिक्ट में शुरू की है। हमने पहले इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी ली है कुरुक्षेत्र में जाके, तो वहाँ पे हमने इनके रिजल्ट देखे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और लगभग जो हमारी नेचुरल पैदावार है उसी की पैदावार के अकॉर्डिंग ही हमें पैदावार मिल जानी है। पर थोड़ा सा किसान का हमें मनोबल बढ़ाने के लिए हम इनके पास आए हैं और इनको जो हमने मोटिवेट किया है, जिससे कि ये जो अपनी पैदावार को प्राकृतिक खेती के माध्यम से, क्योंकि इसमें 0 बजट खेती है, तो 0 बजट में जो हमें कोई फाइनेंशियली कोई खर्चा नहीं करना है हमें, क्योंकि ना खाद की ज़रूरत है ना हमें दवाई की ज़रूरत है। तो ये जो पैसा जो बचेगा ये किसान की समृद्धि में ही काम आएगा, उसके विकास में ही काम आएगा। और जो हमारी ये दवाई जीवामृत वगैरह बन रहा है, इससे फसल में पैदावार में उत्पादन में वृद्धि होगी।